नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री साजिया इल्मी ने स्वाति मालीवाल प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमारे संवाददाता स्नेह कमल ने शाजिया इल्मी से खास बातचीत की है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति माल प्रकरण में अंततः आम आदमी पार्टी ने 32 घंटे बाद अपनी जुबान खोली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ऐसी घटना हुई है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता साजिया इल्मी। साजिया जी, सबसे पहले स्वाति माल प्रकरण में आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जो बदनाम ये जो घटना हुई है उसका असली रहस्य क्या है। सीएम आवास के घर में सीएम के पीए द्वारा सीएम की बहुत ही करीबी रही और मौजूदा दौर में जो सांसद हैं उनके साथ हाथापाई होती है, उस जिसकी तस्दीक 32 घंटे बाद की जाती है, जिसको लेकर खुद स्वाति मालीवाल जी 2 बार इमरजेंसी फोन कॉल्स करती हैं और पुलिस थाने तक जाती हैं और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों हुआ और उसकी क्या वजह है। क्या ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है? ये सीएम आवास के घर में महिलाओं की मार पिटाई होती है? क्या ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जो मुख्य सचिव 2018 में जिनके साथ मार पिटाई हुई थी, जिसके बारे में चार्जशीट भी हुई बाकायदा, उसको बिल्कुल हम लोग एक मामूली चीज की तरह से देखें? क्या ये बहुत ही गंभीर बात नहीं है जिसका जवाब केजरीवाल जी को देना चाहिए? इंडिया अलायंस के पोस्टर बॉय बन के घूम रहे हैं। कैंपेन करने के लिए जेल से उन्होंने मोहलत मांगी थी कि मैं कैंपेन करने जा रहा हूं। तो क्या पुराने जो रिश्तों में जो दरार आई है या आपसी रिश्तों को लेकर जो भी टकरार रही है उसका हिसाब किताब करने के लिए वो बाहर आए हैं? और एक और बड़ा सवाल जो पूरे आम आदमी पार्टी के पर भी बनता है और पूरे इंडिया अलायंस पर भी, ये सब चुप क्यों हैं? किस बात की पर्दादारी है जिसको लेकर इतनी खामोशी है? मैम, आपने चुप्पी की बात, अगर चुप्पी की बात के स्वाति मालीवाल भी अब तक चुप है, वहीं उनके पूर्व पति कहते हैं शायद इसके पीछे कोई साजिश हो, उनकी जान का खतरा। बिल्कुल संभव है ये। नवीन जयहिंद अगर जो बात ये सवाल उठा रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया विभव के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई और क्यों उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया? 48 घंटे हो गए हैं, बहुत वक्त हुआ है और ये बहुत गंभीर घटना है। तो अगर नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को भी खतरा हो सकता है तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वाति माल प्रकरण में जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, वहीं विपक्ष, आम आदमी पार्टी समेत समूचा विपक्ष आप पर भी सवाल उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक प्रज्वल रेवन्ना वाले प्रकरण में चुप क्यों हो, अब तक उनका पासपोर्ट रद्द क्यों हुआ? कोई चुप नहीं है और उनकी पार्टी ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख, खास अमित शाह जी ने अपना रुख पूरी तरह से साफ किया है। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक बात है नारी के सम्मान की, उसको लेकर किसी तरह के खिलवाड़ के जायज नहीं मानती और उसको लेकर जीरो टॉलरेंस है और उसको बात साफ तौर पर खुद अमित शाह जी ने कही है। एशियन न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता साजिया इल्मी जी। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज दिल्ली। रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग व्यवस्था, अवैध वसूली और आए दिन हो रहे गुंडागर्दी की शिकायत के बाद रायपुर रेलवे मंडल, जिला प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के बाद रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने स्टेशन का जायजा लिया और कहा कि रेलवे स्टेशन पर हो रही अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन सभी को करना होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग ठेकेदार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। रायपुर कलेक्टर से खास बातचीत एशियन न्यूज संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने की है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगातार अनियमितताएं और अव्यवस्था देखी जा रही थी। पार्किंग को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज हाई लेवल की मीटिंग हुई है और कई लोग यहां शामिल हुए हैं। कलेक्टर के साथ एसएसपी शामिल हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर डीसीएम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके के आज पूरे सिनेरियो रहा है, क्या बातें निकल कर आई है और किस तरह से व्यवस्थाएँ का सुधार होगा जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएँ देखी जा रही? आज की मीटिंग में किन किन वजहों से ये शिकायतें आ रही हैं, जनता को क्या समस्याएं हो रही हैं, उसमें एक फीडबैक लिया गया प्रशासन से, या जो भी हमें फीडबैक मिले थे उन पर चर्चा हुई और जो भी विभिन्न तरीके की समस्याएं आ रही हैं उनके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल एक्शन प्लान हो सकता है उस पर चर्चा की गई है। और
ये प्रयास है कि बहुत जल्द ही मतलब जो भी जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई उनको इम्प्लीमेंट करके अगले 10-12 दिन के अंदर या अति शीघ्र इसको सब पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बात ये भी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, आपको भी वो लग रहा होगा क्योंकि जो बैग स्कैनर था वो भी यहाँ से गायब हो गए हैं, और जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा को लेकर, उस पर क्या काम कर रहे हैं? पूर्व में ही बताया कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं या जो भी सुरक्षा में या लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, जो भी अव्यवस्थाएं उन सबको दूर करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, जो को अगले एक सप्ताह के अंदर इसको हम सप्ताह या उसके आसपास इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। पार्किंग व्यवस्था को लेकर क्या सुधार होगा? जो चालानी हक जो दिया गया है ठेकेदार को, वो क्या वापस लिया जाएगा, फिर से आरपीएफ को सौंपा? नहीं, चालानी हक जो दिया गया है वो एक वैलिड रेलवे एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत ही दिया गया है, तो उसमें वापस लेने का ऐसे अचानक वापस नहीं लिया जा सकता, उसको जो है वो जारी रहेगा। लेकिन हाँ, उसके जो तरीके हैं उनमें सुधार की जो गुंजाइश थी उनको किया जाएगा। मतलब जो मनमानी वो कर रहे हैं वैसा नहीं। मनमानी पर कोई भी मतलब पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। तो बिल्कुल जो मनमानी हो रही है या अव्यवस्थाएं हो रही है रायपुर रेलवे स्टेशन पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीटिंग का आयोजन किया गया था, और इस मीटिंग में तमाम चीज़ें जिन जिन बिंदुओं पे बात हुई है वो आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पीडिया गांव में हुए नक्सली मुठभेड़ पर राजनीतिक मुठभेड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मुठभेड़ के फर्जी होने के आरोपों की जांच के लिए टीम का गठन किया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को नक्सलियों का समर्थन करार किया है। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा बल बस्तर को नक्सल मुक्त कर कानून व्यवस्था और शांति बहाल करने में लगे हैं, मगर कांग्रेस सुरक्षा बल के मनोबल को तोड़कर नक्सलियों को सह देने का काम कर रही है। पीडिया के जंगलों में 10 मई को हुई मुठभेड़ के बाद स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों को फर्जी बताया गया था। इस पर सुरक्षा बलों का दावा है कि स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों पर नक्सलियों का दबाव है। एक स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। बीजापुर जिले के पीडिया के जंगलों में 10 मई को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने इसे फर्जी बताया था। इस पर सुरक्षा बलों का दावा है कि स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों पर नक्सलियों का दबाव है। नक्सलियों के दबाव में ही स्थानीय आदिवासी आरोप लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस आदिवासियों के आरोपों के आधार पर इस मुठभेड़ को लेकर विष्णुदेव साय को घेरने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी। अब प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में विधायक इंद्र शाह मंडावी, विक्रम मंडावी, जनक राम ध्रुव, सावित्री मंडावी के अलावा पूर्व विधायक देवती कर्मा, जिला अध्यक्ष रजनू नेताम और शंकर कुडियाम का नाम शामिल है। प्रदेश कांग्रेस ने जांच समिति को तत्काल प्रभाव से गांव का दौरा कर घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा। प्रदेश सरकार का दावा है कि बीते 4 महीने में सुरक्षा बलों ने विभिन्न मुठभेड़ों में 100 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। इसका सबूत मुठभेड़ के बाद खुद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। कांकेर में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने को नक्सलियों ने खुद स्वीकारा है। बीते 10 मई को बीजापुर के पीडिया के जंगलों में हुए मुठभेड़ को नक्सलियों ने बड़ी चालाकी से फर्जी बताया। उन्होंने अपने प्रेस नोट में कहा कि पुलिस ने जिन 12 लोगों को मारा है उनमें 2 ही नक्सली थे। वे बीमार होने की वजह से सादी वर्दी में थे। बाकी 10 जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे निर्दोष ग्रामीण थे। पीडिया नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस के जांच कमेटी गठन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारे सुरक्षा बल बस्तर को शांति बनाने का काम कर रहे हैं। इस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। 5 साल में कांग्रेस ने बस्तर के साथ अन्याय किया। कांग्रेस ने 5 साल नक्सलियों को बस्तर में पाला पोसा। हमारे सुरक्षा के जवान ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक तो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के साथ अन्याय किया,
नक्सलवाद को पाला पोसा और अब बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल बहादुरी के साथ जो कार्यवाहियां कर रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा के जवान पूरी ईमानदारी और मेहनत से, कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के आम आदमी ग्रामीण नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच फंस रहे हैं। कभी नक्सली मुखबिर बताकर आदिवासियों की हत्या कर देते हैं, तो कभी सुरक्षा बल के जवान नक्सली समझकर एनकाउंटर कर देते हैं। फर्जी एनकाउंटर के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को इंसाफ नहीं मिल पाता। अब देखना होगा कि इस मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या वास्तविकता सामने आ पाती है। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।